Hello, class 10th students. Hope you are preparing well for your upcoming science exam on 2nd of March. So, my wishes are with you. Let's discuss on a very important topic, metallurgy of the chapter metals and non-metals. Now, why it is important? It is important because it is a little bit complicated to understand for the students of grade 10. Okay, let's discuss it. So, the topic is metallurgy. So when we are talking about the metallurgy, you can take the screenshot first. Okay, so the topic is metallurgy. Metallurgy क्या होता है? Metallurgy means extraction of metals from minerals. किसी भी मिनरल से उसके जो मेटल्स हैं वहाँ उसको एक्सट्रैक्ट करना ही मेटलर्जी होता है. व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन्स मेटल और सम इम्प्योरिटीज. कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, उसमें मेटल्स होते हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं. और अगर हम यहाँ और की बात करें, ओर्स आर दोज मिनरल्स विच इन फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड चीपली. और यू कैन से दैट ओर्स आर दोज मिनरल्स विच कंटेन्स मेटल्स इन एम्ब्यूडेंस. ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जिनमें मेटल्स होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं. सो मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन 5 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज क्रशिंग ऑफ ओर. Second, concentration of ore, conversion of ore, that is to metal oxide, and the fourth is reduction of metal oxide, metal plus O2. That means reduction means removal of oxygen. So you are removing oxygen from the metal which you have converted in step third, that is metal oxide. Now you are reducing the oxygen from metal. Then the last step is fifth, that is refining or final purification. Clear? So what is concentration of ore? Concentration means the initial purification. Clear? Let's discuss with one by one. The first is crushing of ore. So when we are talking about the crushing means ores are crushed under heavy rollers or machines to convert them into small pieces. तो क्या होता है क्रशिंग ऑफ ओर में? जो ओर्स हैं हमारी उनको क्रश करके अंडर हैवी रोलर्स और मशीन उनको कन्वर्ट कर लिया जाता है स्मॉल पीस में. सो दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर अस. देन द सेकेंड इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, it is the purification of ore, and this is the purification of ore at initial level. So you can say that initial purification. You can say initial purification of ores. So there are many methods by which you can purify the ores. That is, first is gravity separation, that is also known as hydraulic. So gravity separation क्या बोलता है? देखो जरा पहले इसको देखो डायग्राम को. तो डायग्राम में इस तरह का आपका एक स्लोप टाइप बना हुआ है. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसी वाली जो हमारी ओर थी जिसके अंदर इम्प्योरिटी भी मिक्स थी उसको हमने यहाँ से इसको स्लोप डाउन किया. तो होगा क्या कि ये जो मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक, ये इसमें ग्रुप्स हैं. ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ? ग्रुप्स का मतलब ये गड्ढे जो बना रखे हैं ना. ठीक है, चलिए. तो ये मेथड जो है वही अप्लाई होता है जब वहाँ आपका जो ओर है या इम्प्योरिटी है, आइदर योर ओर और आइदर योर इम्प्योरिटी, वन इज़ वेरी लाइट इन वेट एज कम्पेयर टू अदर. सो डैट अगर हम यहाँ से इसको ऐसे जो है डाल देंगे ओर और इम्प्योरिटीज़ को, तो उनमें जो लाइट वेट होगा वो आपका इनके ऊपर से आके नीचे आ जाएगा, और जो भी आपका हैवी होगा वो क्या होगा? वहाँ पे नीचे आ जाएगा, और जो लाइट वेट होगा वो उसके अंदर ग्रूव्स के अंदर क्या हो जाएगा? फंस जाएगा. तो सपोज करते हैं कि इम्प्योरिटीज़ आपकी लाइट वेट है तो इम्प्योरिटीज़ यहाँ फंस जाएंगी. क्लियर? चलिए आगे अगर मैं बात करूँ आपके साथ सेकेंड मेथड की, सो दैट फर्स्ट मेथड इज ग्रेविटी सेपरेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिक. दिस इज ओनली एप्लीकेबल इफ दे हैव द डिफरेंट डेंसिटीज. सो योर सेकेंड मेथड इज मैग्नेटिक सेपरेशन. इन मैग्नेटिक सेपरेशन आप क्या देखते हैं कि इन मैग्नेटिक सेपरेशन हमारे पास ये जो इस तरह से ना, ये 2 व्हील लगे हुए हैं, मैग्नेटिक व्हील है. ठीक है, तो मैग्नेटिक व्हील है और उनके ऊपर ये बेल्ट है. स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले. तो ये आपकी बेल्ट है. तो इस बेल्ट में क्या होता है कि ऊपर से हमने ओर और इम्प्योरिटी डाली. तो हमेशा याद रखना मैग्नेटिक व्हील है, इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक व्हील है. तो यहाँ से जो हम इम्प्योरिटी और ओर डाल रहे हैं उनमें आइदर योर ओर और आइदर योर इम्प्योरिटी वन शुड बी मैग्नेटिक इन बिहेवियर. ठीक है, तो वहाँ से जैसे हमने ऊपर उसको डाला तो ये बेल्ट के ऊपर डली, बेल्ट इस तरह से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, बेल्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. क्लियर? तो जैसे यहाँ जो भी चीज़ें ओर या इम्प्योरिटी वन ऑफ देम जो भी उसमें क्या होगी? मैग्नेटिक होगी, तो वो क्या होगी? इस मैग्नेट के ऊपर स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी. यहाँ तक आपका मैग्नेटिक बिहेवियर रहेगा.
जैसे ही यहाँ बेल्ट आगे जाएगी तो मैग्नेट जो है उसका इफेक्ट हो जाना कम स्टार्ट हो जाएगा। तो इफेक्ट उसका जब कम हो जाएगा तो आपके पास जो भी चीज़ें यहाँ थी जो उसके ऊपर स्टिक हो गई थी वो यहाँ से गिरने स्टार्ट हो जाएगी। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारी ओर है, जो मेटेलिक ओर है, वो आपकी कैसी थी, मैग्नेटिक। जो इम्प्योरिटीज़ थी वहाँ वो आपकी नॉन मैग्नेटिक थी। नॉन मैग्नेटिक का मतलब क्या होगा कि वो ऐसे ऐसे यहाँ तक चलेगी और जैसे ही नीचे आ जाएगा तो ये कहाँ, इधर गिरने लगेगी, ठीक है, क्योंकि वो स्टिक नहीं हुई है उसके ऊपर। बात समझ में आ रही है, वो सीधा जाके यहाँ गिर जाएगी। तो ये आपका जो है एक मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड होता है टू प्योरीफाई योर ओर फ्रॉम द इम्प्योरिटी। एंड स्पेशल टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज आयरन ओर। तो आयरन की जो ओर होती है वो इसमें ऐसे काम करती है। चलिए नेक्स्ट इज फ्रोथ फ्लोटेशन। तो फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है, फ्रोथ का मतलब सुनिए पहले। फ्रोथ का मतलब हुआ आपका जो झाग होते हैं, ठीक है, जितने भी जो आपने देखे होंगे सर्फ पे आते हैं, साबुन से आते हैं, उनको आपके बोलते हैं फ्रोथ बोलते हैं। तो फ्रोथ में कैसा होता है, ये मेथड कहाँ यूज़ होगा, ये मेथड आपका तब यूज़ होगा जब आइदर ऑफ योर ओर और आइदर योर इम्प्योरिटी, वन शुड हैव हाइड्रोफिलिक बिहेवियर और नेचर एंड वन शुड हैव हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, जो वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाता है। हाइड्रोफोबिक जो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। तो हमने क्या किया, कैसे किया, देखो हमने एक बीकर लिया और उसमें ऑयल और वाटर का एक जो मिक्सचर है उसको डाल लिया। ऊपर से हमने ओर और इम्प्योरिटीज़ डाली। तो यहाँ उसको बाद में उसको जैसे चर्निंग नहीं करते हैं, चर्निंग करते हैं, तो हमने उसको जो है विद द हेल्प ऑफ एयर इसमें यहाँ बबल आउट कराए। तो जो आपकी डेंसिटी जिसकी कम होगी, सपोज कौन होता है डेंसिटी कम वाला, ऑयल होता है, और वाटर थोड़ा हैवी होता है, तो ऑयल ऊपर आ जाता है। तो जो चीज़ें यहाँ हाइड्रोफोबिक थी, और इम्प्योरिटी, जो भी हाइड्रोफोबिक था वो हाइड्रोफोबिक क्या होगा, ऑयल के उसमें जो है मिक्स हो जाएगा, और जो हाइड्रोफिलिक था वो वाटर में मिक्स हो जाएगा। तो जो लाइट वेट होगा वो ऊपर आ जाएगा, तो हमें ऊपर अलग से मिल जाएगा। तो ये किस में होता है, जो सल्फाइड की ओर हैं उनको ऐसे सेपरेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट इज केमिकल मेथड एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज लीचिंग। सो केमिकल मेथड और लीचिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ईजी भी है। तो दिस इज यूज वेयर आइदर ओर और इम्प्योरिटी वन सोल्यूबल इन सॉल्वेंट वाइल अदर इन इनसोल्यूबल। तो ओर और इम्प्योरिटी में से एक आपका किसमें सोल्यूबल होना चाहिए, जो भी आपका सॉल्वेंट है उसमें, और दूसरा क्या होना चाहिए, इनसोल्यूबल। सो आफ्टर डिजोल्विंग इन सॉल्वेंट वी कैन इजीली सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। एक बार वो डिजोल्व हो जाए तो उसके बाद आप उसको टेस्टल कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की ओर को यहाँ ऐसा देखा गया है कि एल्यूमिनियम ओर ऐसा मेथड से, केमिकल मेथड और लीचिंग से क्या होती हैं, अलग की जाती हैं। तो दीज वर द फ्यू मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज योर, देखो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था ना, देयर वर क्रशिंग ऑफ ओर, देयर वर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, देयर वर नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ ओर। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड द थर्ड वन दैट इज कन्वर्जन ऑफ ओर। सो उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। सो कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड्स। सो हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड्स में, ठीक है ना, उसको हम बात करेंगे यहाँ। तो हमने क्रशिंग किया है, कंसंट्रेशन पढ़ा है, और अब हम बात कर रहे हैं किसका, कन्वर्जन। सो नेक्स्ट इज कन्वर्जन। सो कन्वर्जन मीन्स उसको मेटल में ऑक्साइड, मेटल को ऑक्साइड से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, और कैन बी कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड बाय टू मेथड्स, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। सभी बोर्ड के बच्चों ने ये सुने होंगे दो वर्ड, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। 100% सभी को इनमें क्या होंगे, डाउट होंगे, क्योंकि दोनों का ही काम क्या है, दोनों का काम है मेटल को, ओर को किसमें कन्वर्ट करना, मेटल ऑक्साइड। बट एक जो रोस्टिंग जो होती है, एक वो होती है इन प्रेजेंस ऑफ एयर दैट इज ऑक्सीजन, और एक होती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों याद रखने के लिए याद रखें, रोस्टिंग किस में होती है, सल्फाइड्स की ओर में, और कैल्सिनेशन किसकी होती है, कार्बोनेट की ओर में। तो कार्बोनेट की जो ओर होती है उसमें कैल्सिनेशन, और सल्फाइड की जो ओर होती है उसमें रोस्टिंग होती है। तो ध्यान से देखो जहाँ सल्फाइड है, सल्फाइड से आप इससे एस से सल्फाइड याद रख सकते हैं, एस, रोस्टिंग का एस। और कार्बोनेट तो आप सी ए है, स्टार्टिंग में भी सी ए है, इससे याद रख सकते हैं। तो कैल्सिनेशन ये, तो कार्बोनेट कौन होता है, ऐसा और जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट की जो ओर है, यहाँ सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए उसको हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें ऑक्सीजन है इसलिए उसको हीट किया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ से जो मेटल ऑक्साइड बनी है वो आप देख पा रहे हैं। तो रोस्टिंग एंड कैंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ के चलें, याद रखें। रोस्टिंग इज द मेथड ऑफ हीटिंग एनी और इनटू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय, बिकॉज देयर इज नो
oxygen in their sulfide, and in carbonate it's calcination in absence of oxygen. That is clear. Next is reduction of metal oxide. This is the fourth method, that is now reducing of metal oxide to metal. सो मेटल एंड ऑक्सीजन में उसको रिड्यूस हम कर रहे हैं नेक्स्ट. तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, देखिए कॉपर आपके पास ऑक्साइड है. सो दीज आर द रिड्यूसिंग ऑक्साइड्स. इनकी प्रेजेंस से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस. अब जो कोक है वो रिड्यूसिंग ऑक्साइड है, रिड्यूसिंग एजेंट है. कैल्शियम कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी आपकी यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है. हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है. तो दे विल रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड एंड कन्वर्ट बैक इनटू द सिंपल मेटल. तो यहाँ इंपॉर्टेंट थोड़ा याद रखने लायक है क्या, ये दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ कॉपर, लेड एंड आयरन. कॉपर को भी रिड्यूस कर सकते हैं, लेड को भी रिड्यूस कर सकते हैं, आयरन को भी रिड्यूस कर सकते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ एक ही रिड्यूसिंग एजेंट से जो है आपकी रिड्यूस होती है, डेट इज कॉक. कॉक कैसे कहते हैं, कोयले को कहते हैं. ठीक है. अब अगर हम बात करें सिल्वर ऑक्साइड की और मर्क्यूरस ऑक्साइड की, मर्क्यूरिक जो ऑक्साइड है, मरकरी ऑक्साइड जो है, वो दोनों सिंपल हीट करने से ही क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं. तो वो आपके सिंपल हीट करने से ही क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव. लेकिन जब हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दीज आर ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट मेटल्स एक्सेप्ट एल्यूमिनियम. तो ये जो आपके ऑक्साइड्स होते हैं इनके, वो बहुत ही स्टेबल होते हैं एंड कैन नॉट रिड्यूस्ड बाय दीज 3 रिड्यूसिंग एजेंट्स. इन 3 रिड्यूसिंग एजेंट से उनको आप क्या नहीं कर सकते हैं, रिड्यूस नहीं कर सकते हैं. समझ में आ रही चीज़ें कौन कौन से हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं. आपने जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है उसमें भी ये देखे होंगे. सो इन लास्ट में बताऊं आपको तो इनको कैसे आपने रिड्यूस करना है. सो ऑक्साइड्स ऑफ पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम, दे कैन बी रिड्यूस्ड बाय सिंपल मेथड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस. तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपने अपना पढ़ा होगा. इलेक्ट्रोलाइसिस को हम यहाँ डिटेल नहीं करेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी. सो योर लास्ट टॉपिक इज रिफाइनिंग. तो रिफाइनिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, सो रिफाइनिंग इज द लास्ट प्योरिफिकेशन ऑफ ओर फ्रॉम इम्प्योरिटीज़. देखो हमने जब इम्प्योरिटीज़ इनिशियल लेवल पे हमने उनको कर लिया है प्योरीफाई, लेकिन लास्ट प्योरीफिकेशन बहुत ही ज़रूरी होता है फॉर गेटिंग द बेस्ट प्योर मेटल. ठीक है. कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छी जगह पे, जैसे मोबाइल में जो सिलिकॉन यूज़ हो रहा है, मोबाइल में जितना भी आपका मेटल यूज़ हो रहा है मोबाइल के पार्ट्स में, वहाँ आप कोई भी इम्प्योरिटीज़ के साथ उसको नहीं कर सकते हैं. सेम इसी तरह से अगर स्पेस क्राफ्ट कुछ बन रहा है किसी मेटल का, तो वहाँ आपको प्योर मेटल चाहिए होता है. तो रिफाइनिंग कैन बी डन बाय डिस्टिलेशन. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट. डिस्टिलेशन, तो सेपरेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ ओर्स विद impurities when they have different volatility, that is one is volatile. So distillation can be done when one is volatile in nature and second one is not volatile in nature. Clear? And the one more method, that is electro refining. Electro refining is also very important. Electro refining is that the refining of the ore in presence of electricity. Electro refining means रिफाइनिंग ऑफ द ओर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो आपने क्या करना है, एक ये प्रोसेस है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस. सो इसमें क्या होता है कि हमने एक बीकर लिया और बीकर में होता है इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट इज द सब्सटेंस दैट कैन बी डिसोसिएट इनटू देयर आयंस बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ आपने क्या करा, कॉपर सल्फेट का हमने जो है लाइट लिया है, जिसको एक्वा सॉल्यूशन में डाल दिया, बना दिया. ठीक है. उसमें 2 यहाँ इलेक्ट्रोड हैं, एक को हम एनोड बोल रहे हैं, एक को कैथोड बोल रहे हैं. तो एक जो एनोड है आपकी, उसके ऊपर इम्प्योर मेटल लेना है, और जो आपकी प्योर है उसके ऊपर क्या लेना है, प्योर. जो आपकी दूसरी कैथोड है उसके ऊपर क्या लेना है, प्योर कॉपर. तो प्योर कॉपर हमारा खुद का होता है. इम्प्योर हमारा जो ओर है ना, ओर जो 4th स्टेप तक हमारी ओर बनी है, जो मेटल ऑक्साइड के बाद 4th स्टेप के बाद रिडक्शन के बाद जो बनी है, तो उसको हम यहाँ लेते हैं. ठीक है. अब जो आपको याद रखना है कि जो आपका पॉजिटिव है वो एनोड है, ध्यान देंगे, जो पॉजिटिव है और वो एनोड है, और वहाँ एक स्पेशल प्रोसेस हो रहा है, डेट इज ऑक्सीडेशन. तो इसको याद रखने के लिए PAO आप याद रख सकते हैं, पाओ, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन. सेम इसी तरह से राइट साइड में जो है हमने प्योर मेटल लिया है और इसको कैथोड आप बोलेंगे और इस पर रिडक्शन होता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं किससे, NCR.
तो जो आपका कैथोड है वो निगेटिव है और ये कैथोड है और रिडक्शन इस पे हो रहा है, निगेटिव कैथोड रिडक्शन, निगेटिव कैथोड रिडक्शन। तो होता क्या है बच्चों, देखो जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ अप्लाई की तो यहाँ से जो इम्प्योर मेटल है उसमें से जो कॉपर है वो कॉपर क्या हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, कॉपर ने अपने कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर ऑक्सीडाइज होता है और सॉल्यूशन के अंदर Cu+2 की फॉर्म में आने लगता है, Cu+2 और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पॉजिटिव टू निगेटिव क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो गए इसके अंदर, तो यहाँ जैसे ही आपके सॉल्यूशन में कॉपर है तो वो कॉपर यहाँ से रिडक्शन हो रहा है, कॉपर क्या हो गया, रिडक्शन। तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन देके ही उसको क्या कर देगा, रिडक्शन, और रिडक्शन करके वो कॉपर सॉलिड की फॉर्म में आके इसके ऊपर चिपकने लगेगा, इसके ऊपर यहाँ आके चिपकने लगेगा। तो कॉपर यहाँ एग्जॉर्ब, तो हमने बाद में देखते हैं कि आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफाइनिंग द पॉजिटिव वन जो आपकी प्लेट है डेट इज नोन एज एनोड। तो एनोड जो प्लेट है वो थिन हो जाती है, क्यों, क्योंकि इसमें से कॉपर टूट के इधर इधर गिर रहा है। और जो ये आपकी पॉजिटिव वाली, निगेटिव वाली जो है ये आपकी जो प्योर मेटल की थी जिसको आप कैथोड बोल रहे थे, कैथोड प्लेट जो है वो मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है विद टाइम। तो ये चीज़ें आपको इस तरह से याद रखनी है। सो लेट्स एक बार देख लेते हैं मेटलर्जी क्या होता है। जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मिनरल, और जो मिनरल होते हैं वो क्या होते हैं, मिनरल्स वो होते हैं जहाँ जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनके साथ साथ क्या होता है, मेटल होता है। और वो मिनरल हैं जहाँ पे आपकी जो मेटल्स हैं वो बहुत ही इजीली आपको अवेलेबल हों और ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हों। तो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के 5 तरीके, क्रशिंग, कंसंट्रेशन, कन्वर्जन, रिडक्शन और रिफाइनिंग। क्रशिंग में उसको बड़ी बड़ी रोलर्स, बड़ी बड़ी मशीन के नीचे क्या करा जाता है, क्रश किया जाता है जिससे वो छोटे पीसेस में टूट जाए, उसके बाद इजीली स्मॉल स्टेप्स में उसको निकाल सकें। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में बहुत सारे मेथड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ओर। तो फर्स्ट इज ग्रेविटी सेपरेशन, दैट इज बेस्ड ऑन टू थिंग, दैट वन शुड बी हैविंग डिफरेंट डेंसिटी एंड सेकंड अनदर शुड बी हैविंग डिफरेंट, वन इज लाइट वन इज हैवी। तो ऐसे में आप इसको हाइड्रोलिक जो है उससे करेंगे। सेकेंड आपका जो मेथड है डेट इज़ बेस्ड ऑन मैग्नेटिक सेपरेशन, दिस इज़ फॉर आयरन ओर, और इसमें एक मैग्नेटिक होना चाहिए, बेल्ट ऐसे चलेगी, यहाँ से वो चिपक के आगे आएगा, इधर गिर जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। फ्लोटेशन इज बेस्ड ऑन देयर हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक नेचर। सो इन द सॉल्वेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर one can mix with oil and one can mix with water, and after the agitate and you can get the float on the top of the mixture, that is sulfides. Or chemical method or leaching, this is used for those where one is soluble in solvent and another insoluble in solvent. तो उसको dissolve करने के बाद you can filter with anything, that is example is aluminium ore. And there is conversion of ore to metal oxides. So there are two methods, calcination and roasting. And roasting is of sulfides, calcination carbonates. Calcination carbonate याद रख सकते हैं इस तरह से. So carbonate have oxygen, so it is absence of oxygen में हीट होता है, it is presence of oxygen में हीट होता है. रिडक्शन उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं रिड्यूस करके वापस प्योर मेटल में. तो ये इसके आपकी रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनसे आप उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. सो जिंक ऑक्साइड सिर्फ कार्बन से ही, डेट इज सिर्फ कोक से ही रिड्यूस हो सकता है, हो जाएगा. AgO HgO बहुत ही ईजीली जस्ट हीट करने से ही रिड्यूस हो जाते हैं. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ही स्टेबल ऑक्साइड्स होती हैं एंड कैन नॉट रिड्यूस बाय दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कौन कौन से देख रहे हैं, तो ये कैसे होंगी सर, ये होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस से. एंड द लास्ट इज रिफाइनिंग दैट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. तो इसमें पाओ, NCR और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ के जाना. ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी बनने वाली है. थैंक यू.